जैसा कि आपके लिए टॉपिक में बताया गया सीड ट्रीटमेंट, तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं सीड ट्रीटमेंट क्या है, बीज उपचार क्या है, बीज उपचार करने के लिए क्या सावधानियां होना चाहिए और बीज उपचार करते समय सावधानियों के साथ साथ क्या क्या बीज उपचार से लाभ है। तो सबसे पहले बीज उपचार के लिए एक ड्रग्स फार्मूला होता है। जो ड्रग्स फार्मूला सभी किसान भाइयों को नहीं पता, वो तो केवल मार्केट में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए सिंजेंटा, BASF या कोरोमंडल कोई एक सामान्य सा नाम याद कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए दवाई दे दो। तो मैं आपके लिए कुछ ड्रग्स फार्मूला यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सीड ट्रीटमेंट करने के लिए कितने ड्रग्स होते हैं और इन ड्रग्स की क्या मात्राएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है, बारी बारी से 1 2 3 4 5 6 से आप बताएंगे। सबसे पहले है आपके पास डाइथेन Z78, डाइथेन Z78। सेकंड है डाइथेन M45। दोनों डस्ट फार्म में मार्केट में उपलब्ध होते हैं। दोनों के लिए हमारे लिए यहां पर 5 ग्राम के लिए प्रति 1 किलोग्राम के हिसाब से हमारे लिए बहुत अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद दूसरा है निकाबेजीन, आप देख सकते हैं यहां पर दूसरा है निकाबेजीन, यस। तीसरा है सामने हमारे कार्बोसल्फान, ये पूरी फंजीसाइड हैं जो कि बीज के लिए काफी हार्मफुल साबित होती हैं। उसके बाद है एग्रोसन GN, एग्रोसन GN। उसके बाद है थायरम, उसके बाद है जिसके थायरम के लिए थीरम भी बोलते हैं, बाबिस्टिन। छठवां है यहां पर बाबिस्टिन। ये जो आपको डाइथेन Z78, डाइथेन M45, निकाबेजीन, कार्बोसल्फान, एग्रोसन GN, थायरम और वाबिस्टीन, यहां पर यदि हम किलो की बात करें तो 5 ग्राम दवा के लिए प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम यहां पर लिक्विड फॉर्म में या डस्ट फॉर्म में अच्छी तरीके से मिला सकते हैं। लेकिन यदि क्विंटल की बात हो यहां पर तो 250 ग्राम दवा के लिए प्रति हेक्टेयर या प्रति क्विंटल दाने के हिसाब से हम यहां पर मिला लेंगे। लेकिन कई बार होता क्या है कि फंजीसाइड के साथ साथ कई और भी कीट लगने की संभावना होती है, तो इसके लिए आर्गेनोमर्क्यूरियल, क्या होता है आर्गेनोमर्क्यूरियल, जो कि अरहर, सोयाबीन और धान, गेहूं इत्यादि के लिए काफी हार्मफुल भी होता है। उसके बाद अगला है बीटाबैक्स, ये जो 7 हमने आपके लिए जो ड्रग्स फार्मूला बताए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी रूप में दवाओं के साथ सम्मिश्रण होता है। डाइथेन Z78, डाइथेन M45, निकाबेजीन, कार्बोसल्फान, एग्रोसन GN, थायरम या थायरिम, बाबिस्टीन, बीटाबैक्स। ये हमने आपके लिए यहां पर बताया कि यदि किसी भी प्रकार के पास आपसे सीड है तो 5 ग्राम दवा से आप 1 किलोग्राम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं या 250 ग्राम में प्रति क्विंटल। ओके, ये तो आपका एक ड्रग्स फार्मूला हो गया। अब हम आपके लिए बताना चाहते हैं कि सीड ट्रीटमेंट हमें करना कैसे है और इसकी क्या सावधानी है।
तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर एक मास्क लिया है। इस मास्क को हमारे लिए नाक और मुंह से अच्छी तरीके से ढक लेना है कि ताकि कोई भी प्रकार की बास हमारे मुंह में ना जा पाए। नंबर 1। सेकंड, हमने यहाँ पर ग्लव्स लिए हैं क्योंकि ये पॉइजन है, और ग्लव्स के लिए हमने बहुत अच्छी तरीके से हाथों में पहन लिया है क्योंकि ये पूरा पॉइजन्स का काम है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना है। सेकेंड स्टेप, ओके। चलिए यहां पर अब हमारे लिए करना क्या है, हमारे सामने बहुत सारे सीड्स रखे हुए हैं। ये सबसे पहला जो सीड है ये गेहूं ट्रिटिकम एस्टिबम, उसके बाद फिर रखा हुआ है चना साइसर एरिटिनम, उसके बाद रखा हुआ है धान ओराइजा सटाइबा, उसके बाद रखा हुआ है मूंग बिगना मुंगो बिगना रेडिएटा, और उसके बाद रखा है सरसों ब्रेसिका कम्पिटिटिस्ट। तो अब हमारे लिए सीड ट्रीटमेंट करना कैसे है, जैसे कि यहां पर अभी हमारे पास एग्रोसन जीएन दवा जो कि डस्ट फार्मूले में आप देख रहे होंगे ये है ना। अब हमने क्या किया कि सपोज दैट जैसे कि हमने ये चना लिया हुआ है, चने में हम यहां पर डालेंगे और डालने के बाद इसको इतनी अच्छी तरीके से मिक्स करना है तो कोई भी दाना यहां पर बिगर कलर की ना रह जाए। आपने अब देखा होगा लगभग प्रत्येक दाना आपको यहां पर भूरापन दिख रहा है, प्रत्येक दाने में ये अच्छी तरीके से सीड ट्रीटमेंट हो गया ये। अब इसमें ना तो किसी भी प्रकार की फंजीसाइड लगना है और ना ही किसी भी प्रकार का कीट इसको खा सकता है, ओके। नंबर 1। सेकंड होता क्या है कि हम यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में इस तरीके से कि हमने यहाँ पर जैसे कि 5 ग्राम दवा थी, 5 ग्राम दवा के लिए 1 लीटर या 2 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद यदि आप चाहें तो डायरेक्ट भी बो सकते हैं, और यदि आप चाहें तो 1 दिन के लिए आप पेड़ की छाया के नीचे रख सकते हैं। उससे एक बड़ा फायदा ये होगा कि प्लांट्स बहुत जल्दी जर्मिनेट करेगा। तो ये तो हमारी हुई थी सावधानियां कि किस तरीके से मिलाना है, जैसे इसको हमने मिलाया है ना। उसके बाद फिर आप ये और देख सकते हैं जैसे कि हमने कार्बोफ्यूरान यहां पर मिलाया, तो आपने देखा कि कार्बोफ्यूरान जब मिलाया तो पूरा ये पीला हो गया। कई कलर्स के आते हैं, ब्लू आता है, रेड आता है, किसी भी तरीके से आ सकती, ओके। तो इस तरीके से जब हम ये खेतों पे डालेंगे तो बहुत अच्छा जर्मिनेट होगा, किसी भी प्रकार का कोई फंजीसाइड कोई इंसेक्टिसाइड सीड में नहीं लगेगा, और इसके साथ साथ उपज में भी वृद्धि होगी। तो मैं आशा कर सकता हूं कि आप सबके लिए ये सीड ट्रीटमेंट सब टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।